संगीत सरिता। इन दिनों संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला बेगम अख्तर और उनकी गायकी। विदुषी बेगम अख्तर के जीवन और उनकी गायकी से जुड़ी बातें की हैं संगीत समीक्षक मंजरी सिन्हा ने। संगीत सरिता में बेगम अख्तर पर केंद्रित प्रोग्राम की छठी कड़ी में एक बार फिर मंजरी सिन्हा का सलाम कबूल फरमाइए। आज हम उनकी गज़लों पर ही चर्चा जारी रख रहे हैं। गज़ल को बेगम अख्तर शास्त्रीय संगीत का एक अहम हिस्सा मानती थीं। उन्हें यह कतई यकीन नहीं था कि आजकल शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता घट रही है। इस संदर्भ में जनाब खैफी आज़मी से बात करते हुए उन्होंने एक बार कहा था, लोग कहते हैं आज के मॉडर्न ज़माने में क्लासिकल म्यूज़िक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, इसमें आवाम की कोई दिलचस्पी नहीं। मगर ऐसा कहने वाले ये भूल जाते हैं कि गज़ल और उसकी गायकी भी क्लासिकल मौसीकी का ही एक अंग है। इसे आज भी वही मकबूलियत हासिल है जो पहले थी। गज़ल अगर सही ढंग से पेश की जाए तो इसका जादू सर चढ़कर बोलता है। गज़ल को अगर वो शास्त्रीय संगीत का हिस्सा मानती थीं, तो उसकी मिसाल उनकी मौसीकी में हमें मिलती भी है। उनकी गज़लों में भी बोल बनाव की ठुमरी वाला ही अंदाज होता। गज़ल में कही गई बात को तरह तरह के स्वर संयोजन के जरिए अभिव्यक्त करते हुए वह उन अल्फाज के मायने परत दर परत खोलती जाती, स्वरों में एक एक अक्षर को तोड़ती, ताल की हर मात्रा का आनंद लेती, शायरी को वह पहले कलेजे से लगाती और फिर ऐसे अदा करती मानो खुद अपने दिल की बात कह रही हूं। लीजिए उनकी गाई इस गज़ल में इस बात को खुद महसूस कीजिए। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद
वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो के न याद हो, वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में। उनकी गाई गजलों का चुनाव साहित्य की दृष्टि से भी बेमिसाल था। गालिब, मीर, मोमिन, जोश, सौदा, जिगर मुरादाबादी, कैफी आजमी, कतील शिफाई जैसे अदीबों के कलाम वह पसंद करती। गालिब को तो उन्होंने अपने संगीत के जरिए मानो नए सिरे से अमर किया। उनकी जानी पहचानी गजल भी बेगम अख्तर की आवाज में एकदम अलग लगती है। ये नसीब हमारे इस्माइल, ये नसीब हमारे इस्माइल के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते, अगर और जीते रहते, यही इंतजार होता, ये नसीब हमारी कोई मेरे दिल से पूछे, तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती, ये खलिश कहाँ से होती, जो जिगर के पार होता, ये नसीब हमारी इस्माइल। क्लासिक अदीबों को तो उन्होंने गाया ही, लेकिन ऐसा नहीं था कि नए शायरों से उन्हें कोई उज्र था। अक्सर उन्होंने उभरते हुए शायरों को भी गाकर उन्हें निहाल किया है। किसी भी युवा शायर में अगर सचमुच प्रतिभा होती तो उन्हें वह प्रोत्साहित जरूर करती। साहित्य हो चाहे संगीत हो, किसी भी तरह का पूर्वाग्रह वह मन में नहीं पालती। आमतौर पर माना जाता है कि उन्हें शास्त्रीय संगीत में ही गायकी पसंद थी। शास्त्रीय संगीत से गहरा जुड़ाव होने के बावजूद उन्होंने अच्छे फिल्म संगीत को भी कभी हिक़ारत की नज़र से नहीं देखा। एक बार कैफी साहब से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था, कैफी साहब, लोग ये कहते हैं कि फिल्मी गज़लें समझ में नहीं आती, मगर हम इसको सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। मसलन लता मंगेशकर ने एक नात गाई है, उनका म्यूजिक था नौशाद का, बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना। क्या खूबसूरत तरह से गाई है कि आप यकीन मानिए कि मैं ज़ारो कतार रोती रही हूँ। शास्त्रीय संगीत के साथ ही साथ बेगम अख्तर का फिल्मों से भी गहरा जुड़ाव रहा है। उन्होंने एक ज़माने में फिल्मों के लिए न केवल गाया बल्कि खुद अदाकारी भी की। वह दरहकीकत आम आदमी के लिए गाती थीं। उनसे गज़ल सुनकर हर किसी को यही एहसास होता कि वह उसी के लिए गा रही हैं। उनकी गाई गज़लों में हुस्न है, दिलकशी है, एहसासात हैं। आने वाले वक्तों में भी उन्हें भुलाया न जा सकेगा। लीजिए, अपनी इस कड़ी का समापन
हम रोटी फिल्म से ली गई एक ऐसी रचना से कर रहे हैं जिसमें अनिल विश्वास साहब का संगीत था और बेगम अख्तर ने उसमें अभिनय भी किया था। अभी आप सुन रहे थे विदुषी बेगम अख्तर पर केंद्रित श्रृंखला बेगम अख्तर और उनकी गायकी। विदुषी बेगम अख्तर के जीवन और उनकी गायकी से जुड़ी बातें की संगीत समीक्षक मंजरी सिन्हा ने। ये थी इस श्रृंखला की छठी कड़ी। इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।